बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आज पहला दिन था, लेकिन पहला दिन ही शदीद तनाज़े का शिकार हो गया। तहरीक इंसाफ के कई शहरों से जो उम्मीदवार हैं, उनको नॉमिनेशन पेपर्स हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, उनको कागजात नामजदगी जब उन्होंने हासिल कर लिए तो पंजाब पुलिस की तरफ से छीने जाने की खबरें सामने आईं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला किया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे और कल इसके ऊपर एक दरख्वास्त दायर की जाएगी। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के जो मजबूत उम्मीदवार थे बहुत सारे, उनमें से तकरीबन आज पहले ही दिन 6 से 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको इलेक्शन से दस्तबरदार करवा दिया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 फैसले महफूज हैं, उसके ऊपर फैसले करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर आम इंतखाबात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मामला जो है वो डिबेट चल रही है। इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। 3 दिन का वक्त है और 20, 21 और 22 दिसंबर तक नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। और मुल्क भर में जो तमाम 859 जनरल नशिस्तें हैं, उनके ऊपर नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो उम्मीदवार हासिल कर रहे हैं और फिर ये नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा कराए जाएंगे। नॉमिनेशन पेपर्स की जो मामूली सी फीस है वो रखी गई है और कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जाकर नॉमिनेशन पेपर्स हासिल कर सकता है। नॉमिनेशन पेपर्स हासिल करने के लिए आपसे शनाख्ती कार्ड वगैरह या किसी और चीज़ की या पार्टी एफिलिएशन का नहीं पूछा जाता। आप फीस पे करते हैं और आप कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। मैं जाऊं तो मैं भी वो कागजात नामजदगी हासिल कर सकता हूं। जब जमा कराऊंगा तो फिल करा के जमा करा दूंगा। जब उसके ऊपर एक्सेप्टेंस वगैरह का मामला आएगा या स्क्रूटनी का मामला आएगा तो फिर उम्मीदवार या फिर उनके जो वकील हैं वो जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आज नॉमिनेशन पेपर्स हासिल करने का और जमा कराने का मामला शुरू हुआ तो मुल्क भर से कई चैनल्स के जरिए और कई सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जरिए खबरें आना शुरू हो गई कि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को पंजाब पुलिस की जानिब से कागजात नामजदगी जो वसूल करने के मतलब मामला है उसमें रुकावट पैदा की जा रही है। खबर आई शौकत बसरा साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि जो नॉमिनेशन पेपर्स हमने हासिल किए थे उनको छीन लिया गया है। इसी तरीके से बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब के वालिद साहब जो हैं मियांवाली में, उन्होंने भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए तो बाद में उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने छीन ली है। अगर तो ये हकीकत है तो ये जुल्म है। ये अगर हकीकत है तो ये नहीं होना चाहिए। इसका फिर सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आप बतौर रियासती इदारा जो पुलिस है वो किसी और के हाथों में खेल रही है और वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सामने ना आ सकें। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी रवायती हठधर्मी का मुजाहरा जारी किए हुए है। आज उन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म का काम किया, उसकी डिटेल भी आपको देंगे, लेकिन पहले नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर देख लेते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ दोस्तों से फोन के ऊपर बात की और मैंने उनसे पूछा कि सारा कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात की थी, तो वो किधर है लेवल प्लेइंग फील्ड? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों की जानिब से ये कहा गया कि देखिए, नॉमिनेशन पेपर्स की जो बात है ये दुरुस्त नहीं है, कोई शख्स भी जाकर नॉमिनेशन पेपर्स हासिल कर सकते। फिर मैंने कहा कहीं तो ये वाकयात हो रहे हैं। और साथ में मैंने उनसे ये भी कहा कि कई ऐसे तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनके वीडियो पैगामात आए हैं, उनको फोर्सफुली इलेक्शन से बिठाया जा रहा है, दस्तबरदार कराया जा रहा है, उनको उम्मीदवार के तौर पर नहीं सामने आने दिया जा रहा। तो उसके ऊपर क्या मतलब, उसके ऊपर क्या मामला हो सकता है? इलेक्शन कमीशन तो लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करनी थी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी वो उम्मीदवार नहीं बने इसलिए हम उस हवाले से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तमाम जमातों के लोगों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि भाई अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी तारीख के अंदर आप गंदे ना हों, वैसे तो हो ही चुके हैं, मजीद गंदे ना हों, तो आपको थोड़ी सी न्यूट्रलिटी दिखानी पड़ेगी, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करनी पड़ेगी। इस ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका तो मतलब सीधा सीधा कि आप इलेक्शंस करवाएं ही ना, फिर ना, तो आपने अगर एक जमात को टारगेट करना है तो उससे बेहतर इसको बैन कर दें। खैर,
तहरीक इंसाफ ने इन तमाम तर जो सूरत हाल है इसके ऊपर ये फैसला किया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे, क्योंकि पीटीआई का ये समझना है कि ये जो वाकयात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। पूरे मुल्क से जितने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनके खिलाफ ये इकदाम किए जा रहे हैं और बतौर जमात तहरीक इंसाफ को अच्छे उम्मीदवारों से महरूम करने की एक साजिश की जा रही है। अब कल तहरीक इंसाफ का जो डेलीगेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाएगी कि आप नोटिस लें, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, आप निगरान हुकूमत को आगाह करें कि ये क्या हरकतें की जा रही हैं। और क्योंकि निगरान हुकूमतों की भी जो निगरान है वो इलेक्शन कमीशन होता है जब इस तरह की सूरत हाल इलेक्शन की तरफ लोग जा रहे होते हैं। तो खैर बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके अलावा आज एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई कि तहरीक इस्लाहात, पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात के नाम से एक सियासी जमात थी और उस जमात का नाम अचानक तब्दील कर दिया जाता है और कान किसी को खबर नहीं होती, उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस हो जाते हैं और ना सिर्फ इलेक्शंस हो जाते हैं बल्कि उस पार्टी का नाम तब्दील भी कर दिया जाता है और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रख दिया जाता है और परवेज खटक साहब उसके चेयरमैन बन जाते हैं, महमूद खान उसके वाइस चेयरमैन बन जाते हैं और साले मोहम्मद उसके सदर बन जाते हैं और इलेक्शन कमीशन उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम भी कर लेता है, उनके फिर नोटिफिकेशन और उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी जारी कर देता है। अब बस अगला प्रोसेस ये है कि उनको इंतखाबी निशान अलाट करना है। तो ये कैसे इलेक्शंस थे, इंटर पार्टी इलेक्शंस थे, किसी को खबर नहीं हुई, किसी को खबर नहीं हुई कि यार इलेक्शंस हुए हैं। और दूसरी तरफ एक बाजमात इलेक्शन करवाती है, उसके इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके ऊपर भी अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि जब तक पेशावर हाई कोर्ट का स्टे खत्म नहीं होता इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो केस है उसका फैसला नहीं सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ केसेस थे। एक केस जो इलेक्शन कमीशन ने खुद से इनिशिएट किया था, जो कि उसकी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की जानिब से सवालात उठाए गए थे, वो इलेक्शन कमीशन में टेकअप हुआ और इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ के वकला ने, बिलखसूस अली जफर साहब ने धज्जियां उड़ा के रख दी। और अगर मैं ये समझता हूं कि अगर मौजूदा इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी भी 1% भी गैर जानिबदारी दिखा दे तो तहरीक इंसाफ को जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ना फौजी अदालतें बनी हुई थी, तो फौजी अदालतें जब बनी तो उन फौजी अदालतों में जो जज साहब थे वो भी फौजी थे, तो उनके सामने एक वकील साहब पेश हो गए। वकील ने कुछ दलाल लंबे किए तो जज साहब ने फरमाया, फौजी जज साहब ने फरमाया कि जज साहब, अपना वकील साहब दलाल लंबे ज़्यादा ना करें, सज़ा भी सुनानी है। तो मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त फौजी अदालत बना हुआ है, वो जनरल ज़ियाउल हक वाली। और अगर दलाल अच्छे भी हो रहे होते हैं तो भी वो बोर हो जाते हैं, बुरे हो रहे हों तो भी वो बोर हो जाते हैं। और वो ने कहा फैसला तो वही है जो करने, सजा तो सुनानी है ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं हम। अगर मैं वही कह रहा हूं कि 1% भी अगर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जाता है, रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जाता है और गैर जानिबदारी से जाता है, तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो बच जाएगा। अब बहाना ये इख्तियार किया जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट से स्टे दिया हुआ है, लिहाजा जब तक स्टे खत्म नहीं होता तो तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस का हम फैसला नहीं सुना सकते, जो कि अकबर एस बाबर और 13 मजीद दरखास्त गुजार थे वो भी, और इलेक्शन कमीशन का जो अपना नोटिस था उसके ऊपर भी। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला के समझना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेशावर हाई कोर्ट ने एडवर्स आर्डर जारी करने से रोका हुआ है। अगर कोई आर्डर तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो वो इलेक्शन कमीशन जारी कर सकता है, और इसका फिर सीधा सीधा मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन सजा सुनाने वाला है और बल्ला उनसे वापस लेने वाला है, उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अगर तो एडवर्स होता नहीं होता तो फिर सुना दिया जाता, लेकिन हो सकता है इलेक्शन कमीशन की अपनी इंटरप्रिटेशन और वो चाह रहे हो कि मजीद इनको लटकाएं ताकि इनको परेशान करें, इनको डांटें, पीटीआई को तकलीफ दें। लेकिन बतौर इदारा जो कि पूरे साल में जनरल इलेक्शंस नहीं करा सका, ज़िमनी इलेक्शंस नहीं करा सका, इलेक्शन से भागने की कोशिशें करता रहा, गैर इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ रहा, वो इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को
ایکولی ٹریٹ کرے، نہ کہ اس کا کوئی فیوریٹ ہو، کوئی اس کا مخالف ہو۔ خیر اب پشاور ہائی کورٹ میں کل سماعت ہونی ہے، اس سے بھی کٹا کٹی نکل آئے گا کیا نکلتا ہے۔ الیکشن کمیشن ایڈورس آرڈر جاری کرتا ہے تو پھر تحریک انصاف پہ چیلنج کر دے گی، اس کو پھر سٹے مل جائے گا، بلہ تو وہ بچا لے گی، جیسے تیسے کر کے تحریک انصاف بلہ بچا لے گی۔ لیکن اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اگر الیکشن کمیشن ان کے پاس پہنچ گیا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن امید ہے کہ قاضی صاحب بھی اتنے زیادہ کھل کر ایکسپوز خود کو نہیں کریں گے، جتنا خیر ہو ہی چکے ہیں، لیکن اتنا نہیں کریں گے کہ ایک جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کر کے آپ انتخابات ہی فارغ کروا دیں۔ کچھ نہ کچھ تو پھر آپ کو تاریخ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔